Yesterday I explained the second part of your fourth chapter of Honeysuckle, and the name of the chapter was An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. So what is the name of the woman? Kalpana Chawla. So today I am going to explain its last part. So let's start. Yes, yesterday I explained up to here. Yesterday I told you, मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो सैटरडे नाइट थी, इट वॉज टोटली चेंज इनटू डार्क नाइट. डू यू नो वाई? बिकॉज ऑफ द डिज़ास्टर. कौन सा विनाश हुआ था? डिज़ास्टर मीन्स विनाश. जो कोलंबिया था ना, ठीक है, वो जो है क्रैश हो गया. और इसके बाद क्या हुआ, पूरे जो करनाल के लोग थे ना, वो बिल्कुल भी पूरी रात सोए नहीं, किस विश्वास के साथ कि शायद कल्पना चावला और उसके जितने भी क्रू मेंबर्स हैं वो बच जाएं. ठीक है, अब एक जर्नलिस्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या लिखा देखते हैं. शी वॉज अ हीरोइन. क्या लिखा कल्पना चावला के बारे में? शी वॉज अ हीरोइन, कि वो एक हीरोइन थी. इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. और उसने बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोनॉट बनने के लिए उसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ थी. यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग. तुम्हें यानी कि आप सबको, सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोनॉजी. यानी कि एक जब एस्ट्रोनॉट बनना होता है तो उसके लिए आपको बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिज़िक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए. यानी जो एस्ट्रोनॉट बनना है, दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. वो बनना आसान काम नहीं है. इसको बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिज़िक्स और एस्ट्रोफिज़िक्स से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए. तभी एक सक्सेसफुल आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं. एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, यू मस्ट हैव एन साइक्लोपेडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट. और आपको एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज भी होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. हर अचीवमेंट इज़ इंस्पायरिंग. इट मीन्स जो उसकी अचीवमेंट थी, जो उसको अचीव किया उसने अपनी लाइफ में, वो टोटली इंस्पिरेशन करने वाली है. आप लोगों को भी इंस्पिरेट करती है, सभी को इंस्पिरेट करती है कि वी शुड बिकम लाइक कल्पना चावला. फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, कितने मिलियंस जो इंडियंस हैं उन सभी यंग इंडियंस के लिए, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन. कितने सारे यंग इंडियंस हैं उनके लिए कल्पना चावला की जो स्टोरी है वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन गई. वो लड़की कहाँ से थी? एक स्मॉल टाउन से थी, और जिसने आकाश को छुआ अपनी किससे? अपनी एम्बिशंस की हेल्प से, क्योंकि वो बहुत ही एम्बिशियस थी. इन अ मैसेज दैट शी सेंड फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सैड, द पाथ फॉर ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट. मे यू have the vision to find it, the courage to get into it. It means जब वो कहाँ पर थी, जब वो इन अ मैसेज, उसने एक मैसेज भेजा. कहाँ से भेजा था? अब्रॉड में. द स्पेस शटल, कहाँ से? स्पेस शटल में अब्रॉड से भेजा था, कोलंबिया से एक मैसेज उसने सेंड किया था. किसको? स्टूडेंट्स को, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को, चंडीगढ़ में. जिसमें कल्पना चावला ने क्या कहा था? द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, जो हमारे सपने पूरे करने का, यानी सक्सेस की तरफ का जो रास्ता है, अगर तुम वो पाना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें उस पर पूरी नज़र रखनी पड़ेगी और पूरे साहस से तुम्हें उसमें उतरना पड़ेगा. करेज मीन्स साहस. इट मीन्स इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पावर एंड स्ट्रॉन्ग विल. आपकी जो विलिंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आप में करेज फुल होना चाहिए. विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी. और इस विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपको एक जर्नी जो है वो मुबारक हो. देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. ऐसे कितने सैकड़ों लोग होते हैं जो अपनी इस जर्नी में अपने ड्रीम्स को अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल यानी पूरा करने की जर्नी में जो हैं वो कई बार क्या होते हैं,
वो अपनी सक्सेस से ज़रूर मिलते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो नहीं भी मिल पाते हैं। रीज़न क्या होता है, जैसे कल्पना चावला थी, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, वो सक्सेस को वो चाहती थी कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं, उसने ये सपना तो पूरा कर ही लिया था, बट अब जो डेस्टिनी थी उसकी, उस डेस्टिनी को तो कोई रोक नहीं सकता था, तो उसकी जो है वो डेथ हो गई थी। बट अपनी लाइफ में इस चैप्टर से आप क्या इंस्पिरेशन लोगे? आप यही इंस्पिरेशन लोगे कि विद द हेल्प ऑफ योर स्ट्रॉन्ग विल पावर यू कैन ओवरकम एनी हर्डल्स, किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, एंड यू कैन अचीव सक्सेस, और सक्सेस को आप अचीव कर सकते हैं। आई थिंक दिस चैप्टर इज़ too good, and this chapter is full of inspiration, so you should take inspiration from this chapter. Thank you. Have a nice day.